वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसी बलगम जो साफ रंग की होती है या फिर ऐसी बलगम जो जागदार या बुलबुलों वाली होती है, इसके आने की क्या वजह होती है, कौन सी कंडीशंस इसकी वजह बनती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारा टॉपिक है साफ रंग की बलगम आने की क्या वजह होती है। इंसान का जिस्म रोजाना की बुनियाद पर डेली बेसिस पर जो है वो साफ रंग की बलगम जो है वो पैदा करता है। इस बलगम में पानी, प्रोटीन, एंटीबॉडीज और कुछ हलशुदा जो है वो नमक होता है, और ये नमक इंसान के सांस लेने के निजाम को जो है वो नम रखते हैं। ये चारों चीजें बलगम में शामिल होती हैं। इंसान में जब साफ रंग की बलगम जो है वो ज्यादा तादाद में जाहिर हो तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान का जिस्म ऐसी चीजों को जो खांसी की वजह बन रही हो, इनको जिस्म से निकालने के लिए ज्यादा बलगम जो है वो पैदा करता है। और ये चीजें पोलन ग्रेन्स होते हैं या फिर कुछ इकसाम के वायरस, इनकी वजह से साफ रंग की बलगम जो है इंसान में पैदा होती है। साफ रंग की बलगम की वजह बनने वाली आम बीमारियां ये होती हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है एलर्जी रिनाइटिस है। इस कंडीशन के दो और नाम है, वो नाम ये है नेजल एलर्जी या हे फीवर। पहला नाम नेजल एलर्जी यानी नाक में होने वाली एलर्जी, दूसरा नाम हे फीवर जो कि एक किस्म का बुखार है। यानी इस कंडीशन को 3 नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है एलर्जी रिनाइटिस, नेजल एलर्जी, हे फीवर। इस कंडीशन की सूरत में नाक में साफ रंग की बलगम ज्यादा तादाद में इंसान का जिस्म उस वक्त बनाता है जब इंसान को इन चीजों से एलर्जी हो, और इंसान को ये एलर्जी पोलन और गैस की वजह से होती है। नाक में बनने वाली ये बलगम आगे जाकर पोस्ट नेजल ड्रिप में तब्दील हो जाती है, यानी ये बलगम जो हलक में बहना शुरू हो जाती है और इंसान इस बलगम को साफ करने के लिए खांसता है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वायरल ब्रोनोकाइटिस। इस कंडीशन की वजह से इंसान के फेफड़ों की जो ब्रोनोकाइल ट्यूब्स होती हैं इनमें सूजन हो जाती है। ये कंडीशन इन अलामत के साथ शुरू होती है। साफ रंग की बलगम या सफेद रंग की बलगम के साथ इंसान को खांसी आती है, लेकिन कुछ केसेस में इस कंडीशन की सूरत में जब ये बीमारी जब मजीद बढ़ जाती है तो यही साफ रंग की बलगम हरे या पीले रंग की बलगम में जब चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वायरल निमोनिया। निमोनिया की ये किस्म इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान के फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा हो, यानी वायरल निमोनिया फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह होता है। इस कंडीशन की सूरत में ये अलामत जब इंसान में जाहिर होती हैं, बुखार होना, खुश्क खांसी होना, पट्टों में दर्द होना और इसके अलावा फ्लू, नज़ला जुकाम की सूरत में जाहिर होने वाली जो अलामत होती हैं, इन जैसी अलामत जो है वो वायरल निमोनिया में भी जाहिर होती हैं। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन की जो अलामत है वो इंसान को कंफ्यूज कर सकती है। हो सकता है इंसान इसको फ्लू समझे जो कि वायरल निमोनिया होगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वायरल निमोनिया हो चुका हो और इंसान इसको फ्लू की अलामत है वो समझ रहे हो। यानी फ्लू और वायरल निमोनिया की जो अलामत होती है वो एक जैसी होती हैं, तो जाहिर बात है इनके एक जैसे होने की सूरत में इंसान कंफ्यूज हो सकते हैं, जो कि खुद इंसान के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। यानी अगर इंसान को वायरल निमोनिया हुआ होगा और वो इसको फ्लू समझ रहा होगा तो यही वायरल निमोनिया जब वो बढ़कर बैक्टीरियल निमोनिया बन जाता है, जो कि मजीद कॉम्प्लिकेशंस जो इंसान के लिए पैदा करता है। और इसके अलावा वायरल निमोनिया के होने की सूरत में साफ रंग की बलगम की मकदार में इजाफा हो जाता है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है, यानी ऐसे सिम्टम जो वायरल निमोनिया और आम फ्लू में जो फर्क बनाते हैं या जिन अलामत की सूरत में फर्क जाहिर होता है वो ये है कि ये जो इंसान में जाहिर होने वाली जो बलगम होगी उसकी मकदार में जो है वो इजाफा आ जाता है, जो कि एक वाज़ेह सिम्टम होगा वायरल निमोनिया का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जागदार या बुलबुलों वाली जो बलगम होती है, इस बलगम के आने की क्या वजह आती है, कौन सी बीमारियां या कंडीशन इसकी वजह बनती है। इस बलगम का दूसरा नाम मीकोइड है। जागदार या बुलबुलों वाली बलगम का जाहिर होना ये एक हेल्थ कंडीशन जिसका नाम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म COPD है। ये बलगम इस बीमारी की अलामत में शामिल है, और अगर COPD कंडीशन के साथ चेस्ट इन्फेक्शन भी इंसान को हो जाए तो ये जागदार या बुलबुलों वाली जो बलगम है पीले या फिर हरे रंग की बलगम में जब चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको आने वाली जो बलगम जो कि जागदार या बुलबुलों वाली बलगम है और इसके साथ इस बलगम का रंग जो है गुलाबी हो, यानी ये बलगम इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो इसका मतलब ये है कि इंसान को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बीमारी हो चुकी है, जो कि दिल के नकारा होने की बीमारी है। और ये बीमारी जो है वो इंसान की लेट स्टेज पर होती है, यानी आखिरी स्टेजेस पर ये कंडीशन होती है। और अगर आपको ये कंडीशन है और इसके साथ दूसरी अलामत जिनमें सांस लेने के अमल में शदीद कमी होना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, पसीना आना और सीने में दर्द होना,
जैसी अलामत शामिल हैं। अगर ये अलामत ज़ाहिर होती हैं तो फौरी डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि ये एक इमरजेंसी की हालत होती है, तो आपको फौरी मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज़ मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।